हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम करेंगे क्लास 9th इंग्लिश बिहाइंड बुक की चैप्टर नंबर 3 द लिटिल गर्ल की पोएम रेन ऑन द रूफ। बारिश जो है वो रूफ पर गिर रही है। ठीक है, तो अब लाइन बाय लाइन पोएम स्टार्ट करने से पहले हम ना कुछ डिस्कशन कर लेते हैं। वो डिस्कशन क्या है? अब देखो, जब भी रेन की बात आती है तो आप लोगों के माइंड में सबसे पहली चीज़ क्या आती है? या तो कोई पुरानी मेमोरीज आएगी या फिर आपको जो करना बहुत ज़्यादा पसंद होगा वो आएगा आपके माइंड में। जैसे बारिश में किसी को नहाना बहुत पसंद होता है, बारिश को देखना बहुत पसंद होता है, विंडो पे बैठ के हॉट चॉकलेट, कॉफ़ी या फिर गरम गरम पकोड़े खाना बहुत अच्छा लगता है ना। या फिर बारिश की जो स्मेल होती है, खुशबू जो होती है, वो स्मेल करना बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, तो ये मुझे आप लोग बताना कमेंट्स में कि आप लोगों को बारिश के टाइम पे क्या क्या करना पसंद है। राइट। तो ऐसे ही हमारे जो पोएट है कॉटस किनी, उनको भी कुछ बातें याद आती हैं उनके माइंड में जब भी वो बारिश को एक्सपीरियंस करते हैं, बारिश को देखते हैं, उसका उसका साउंड सुनते हैं। तो उनके माइंड में भी कुछ मेमोरीज आती हैं। वो उन मेमोरीज की हम बात करने वाले हैं इस पोएम में। ठीक है, तो हम लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे ना, मैं तभी मेमोरीज के बारे में आपको समझाऊंगी कि क्या क्या उनकी यादें हैं जो उनको याद आती हैं रेन को एक्सपीरियंस करते टाइम। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम ना ये ब्लू बॉक्स पढ़ते हैं। इससे हमें क्या पता चलेगा कि आखिर हम पढ़ने क्या वाले हैं इस पोएम में। When the sky is covered with the dark clouds and it starts raining, have you ever listened to the patter of the soft rain on the roof? अब जब भी स्काई में हमारे स्काई में आसमान में काले बादल आ जाते हैं और अचानक से आप देखोगे कि बारिश होने लग जाती है। क्या आपने कभी भी ये चीज़ सुना है कि जब भी सॉफ्ट रेन होती है, मतलब जब भी बारिश पड़ने लग जाती है हमारे रूफ पर, तो एक साउंड आती है। पैटर जो बोला गया है वो रेन की साउंड को बोला गया है पैटर। पैटर होता है साउंड ऑफ द रेन ड्रॉप्स फॉलिंग ऑन द रूफ, कि बारिश के जो गिर रही है उसकी साउंड, रेन ड्रॉप्स की जो साउंड होती है उसको हम कहते हैं पैटर। ठीक है, क्या आपने ये चीज़ साउंड सुनी है बारिश की? ठीक है, तो हाँ, मैंने तो सुनी है, सबने सुनी होगी। बारिश की जो साउंड आती है जब पढ़ना स्टार्ट होती है तो हमें पता चल जाता है कि हाँ बारिश स्टार्ट हो गई है। वट थॉट फ्लैश थ्रू योर माइंड एज यू हेयर दिस मेलोडीज ऑफ द नेचर? अब जब भी आप बारिश के नेचर को बारिश को देखते हो, उसे एक्सपीरियंस करते हो, तो क्या क्या थॉट्स आपके माइंड में आते हैं? कोई पुरानी यादें आती हैं आपके माइंड में, या फिर आपको जो मैंने बताया ना कि आपको कुछ करना पसंद होगा बारिश के टाइम पे, खाना या नहाना बारिश में, है ना। तो वो सब आपके माइंड में कौन कौन सी बातें आती हैं वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। आपको इसका आंसर तो करना ही होगा इस ब्लू बॉक्स का। Read the poem to find out what the poet dreamed of while listening to the rain. हमें इस पोएम को पढ़ना है और हमें ये फाइंड आउट करना है कि आखिर जो पोएट हैं हमारे, वो जब रेन को सुनते हैं, उसको एक्सपीरियंस करते हैं, तो उनके माइंड में कौन कौन सी मेमोरीज आती हैं। ठीक है, तो ये हम अब पढ़ेंगे लाइन बाय लाइन पोएम में। ठीक है। When the human shadow hover over all the starry sphere and the melancholy darkness gently wipe into our rainy tears. तो हम ना 4 लाइन्स करके पढ़ते हैं। ठीक है, When the humid shadow hover, ह्यूमिड का मतलब क्या होता है? फुल ऑफ मॉइस्चर, कि कोई चीज़ फुल ऑफ मॉइस्चर से भरी हुई है। शैडो का मतलब इसमें बोला है ब्लैक क्लाउड्स। ब्लैक क्लाउड्स जो हैं वो फुल ऑफ मॉइस्चर से भरे हुए हैं। होवर का मतलब होता है कि मूव अराउंड समथिंग, कि काले बादल जो हैं वो किसी चीज़ पर घूम रहे हैं जिसके अंदर फुल ऑफ मॉइस्चर के साथ। ओवर ऑल द स्टैरी स्फेयर, स्टैरी स्फेयर का मतलब क्या होता है? स्टार्स इन द स्काई, कि पूरे आसमान में ना पहले स्टार्स थे, फिर अचानक से क्या हुआ, काले बादल आ गए जिसके अंदर फुल ऑफ मॉइस्चर था। होवर, कि वो सारे में स्काई में घूमने लग गए, पूरे आसमान में वो बादल घूमने लग गए। ठीक है, एंड द मिलॉन्चली डार्कनेस, मिलॉन्चली का मतलब क्या होता है? एक सैड डार्कनेस जो है पूरे आसमान में आ जाती है जैसे ही काले बादल आ जाते हैं। जेंटली वाइप इन आर रेनी टीयर्स, और अचानक से क्या होता है जब ये सैडनेस सी आ जाती है, एक डार्कनेस सी आ जाती है पूरे ही स्काई में, और फिर अचानक से क्या होता है, बारिश होने लगती है। ऐसा लगता है कि आसमान रो रहा है। तो पोएट इसमें क्या बता रहे हैं? पोएट बता रहे हैं कि कैसे कैसे बारिश आना स्टार्ट होती है, कि आसमान बिल्कुल क्लियर होता है, अचानक से उसमें स्टार्स दिख रहे होते हैं, अचानक से क्या होता है, अचानक से ब्लैक क्लाउड्स आ जाते हैं जिसके अंदर फुल ऑफ मॉइस्चर है, वो सारे में घूम रहे होते हैं पूरे आसमान में। ठीक है, फिर ऐसा लगता है पूरी डार्कनेस सी फैल जाती है, पूरा डार्क डार्क हो जाता है, अंधेरा सा हो जाता है ना। और फिर अचानक से बारिश शुरू हो जाती है और ऐसा लगता है कि जैसे आसमान रो रहा है।
ठीक है, वो ये बता रहे हैं कि कैसे कैसे बारिश होना स्टार्ट हो रही है. What a bliss to press the pillow of a cottage chamber bed and lie listening to the patter of the soft rain overhead. और अब क्या हो रहा है, वट अ ब्लिस. ब्लिस का मतलब होता है, आप बोल सकते हो हैप्पीनेस, खुशी, या फिर आप बोल सकते हो ब्लेसिंग. ठीक है, कि पोएट के लिए ये चीज़ ब्लेसिंग है टू प्रेस द पिलो, कि वो पिलो को जब हम प्रेस करते हैं, मतलब अपना सर रखते हैं पिलो पे, तो पिलो ना प्रेस होता है, मतलब दब जाता है. ठीक है, तो पोएट के लिए ये एक ब्लेसिंग है टू प्रेस द पिलो ऑफ अ कॉटेज चैम्बर बेड. कॉटेज चैम्बर बेड क्या इसको बोला है, पोएट ने अपने बेडरूम को बोला है कि मैं जब भी अपने बेडरूम में पिल्लो को प्रेस करता हूँ, मतलब उस पर सर रख के सोता हूँ, तो ये मेरे लिए एक ब्लेसिंग है. एंड लाई लिसनिंग टू द पैटर ऑफ द सॉफ्ट रेन ओवर हेड. और मैं जब लेट जाता हूँ, जब मैं सोता हूँ, तो मैं क्या सुनता हूँ, एक पैटर साउंड सुनता हूँ. पैटर साउंड किसकी है, हमने अभी ऊपर ब्लू बॉक्स में बात करी है कि जो रेन ड्रॉप्स की जो साउंड होती है, जो कि उनके रूफ पर गिर रही है रेन ड्रॉप्स, उसकी जो साउंड होती है, साउंड को बोला है पैटर ऑफ अ सॉफ्ट रेन ओवरहेड. ओवरहेड का मतलब कि मेरे रूफ पर गिर रही है. ठीक है, तो जब भी रूफ पर गिरती हैं तो पोएट क्या करते हैं, वो सो जाते हैं, और उनके लिए एक ब्लेसिंग है कि जब भी बारिश होती है मैं सो जाता हूँ. ठीक है, और उन्होंने स्टार्टिंग में यही बताया गया है कि कैसे कैसे बारिश स्टार्ट होती है, कि आसमान पहले क्लियर होता है, फिर काले काले बादल आ जाते हैं, फिर अचानक से एक सैडनेस सी हो जाती है, एक काले डार्कनेस सी हो जाती है पूरे आसमान में, और फिर बारिश होना स्टार्ट हो जाती है. ठीक है, every tingle on the shingles has an echo in the heart and 1,000 dreamy fancies into busy being start. तो every tingle का मतलब क्या होता है, एक शॉर्ट सी शॉर्ट लाइटनिंग साउंड आप बोल सकते हो, कि कोई सी भी एक लाइटनिंग की साउंड आ रही है, किस पर, रेक्टेंगुलर वुडन टाइल ऑन द रूफ. शिंगल्स का मतलब होता है कि उनके रूफ पर जो रेन ड्रॉप्स गिर रही हैं, उसकी जो छोटी छोटी बूंदों की आवाज़ें आ रही हैं, हैज़ एन इको का मतलब होता है कि वो साउंड जो है वो रिपीट हो रही है इन द हार्ट. जब भी रूफ पर रेन ड्रॉप्स गिरना स्टार्ट होती हैं, तो उसकी जो साउंड होती है, मतलब पैटर साउंड जो होती है, वो उनके दिल में रिपीट हो रही होती है, पोएट के दिल में वो रिपीट होती है. एंड 1,000 ड्रीमी फैंसीज इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट. और जब वो लेट जाते हैं, जब वो सो जाते हैं, जैसे ही बारिश होना स्टार्ट हो जाती है, तो वो उनके हार्ट में साउंड रिपीट हो रही हैं, और बहुत सारे जो ड्रीम्स हैं, बहुत सारे ड्रीम्स वो सोते सोते देख पा रहे हैं, वो बहुत अच्छे अच्छे ड्रीम्स वो देख रहे हैं सोकर, और बारिश की साउंड भी उन्हें आ रही है. इनटू बीइंग बिजी बीइंग स्टार्ट. और बिजी बीइंग किसको बोला गया है, वो खुद को ही बोल रहे हैं कि मुझे जो है बहुत सारे ड्रीम्स आते हैं, जब भी बारिश होती है मैं सो जाता हूँ, और उसकी जो साउंड है, बारिश की साउंड है, वो मेरे दिल में रिपीट होती है. एंड 1,000 recollection weave their ear thread into woof as I listen to the patter of the rain upon the roof. और क्या होता है, और थाउजेंड्स ऑफ रिकलेक्शन का मतलब होता है कि पास्ट मेमोरीज. अब मैं जब भी रेन को एक्सपीरियंस करता हूँ, जब भी मैं उसकी साउंड को सुनता हूँ, तो मेरे माइंड में बहुत सी पास्ट की जितनी भी मेमोरीज है चाइल्डहुड की, वो मेरे माइंड में आ जाती है. वीव देयर एयर थ्रेड इनटू वूव. वीव क्या होता है, कि एक वीविंग प्रोसेस होता है ना, कि एक धागे को मिलाओगे तब जाके कुछ चीज़ बनती है. बहुत सारे धागों को, एक छोटे छोटे धागों को मिलाना स्टार्ट करोगे तो एक कुछ चीज़ बन जाती है. ठीक है, तो इसे पोएट ने बोला है कि छोटी छोटी मेमोरीज को का एक कलेक्शन बन जाता है, जिसमें बहुत सारी मेमोरीज जो हैं वो जुड़ने लग जाती हैं, जब भी मैं जो है रेन को एक्सपीरियंस करता हूँ, अब जब भी मैं रेन की साउंड सुनता हूँ. ठीक है, और लिसन टू द पैटर ऑफ द रेन अपॉन द रूफ. पैटर साउंड को मैं जब भी सुनता हूँ. सो नेक्स्ट, now in memory comes my mother as she used in the year agone to regard the darling dreamers as she left them till the dawn. तो अब जो हैं, अब जब पोएट इस पोएम को लिख रहे हैं, अब जब भी वो रेन की साउंड को सुनते थे या रेन को एक्सपीरियंस करते थे, तो उनकी मेमोरीज में उनकी मदर आती थी, जो कि वो बहुत साल पहले करती थी. ठीक है, वो बहुत साल पहले क्या करती थी, टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स, कि जब भी बारिश होना स्टार्ट होती थी, वो उनको सुला देती थी उनके बेडरूम में.
ठीक है। तो ये जब वो छोटे थे पोएट, तब वो उनकी मदर करती थी। एरा का मतलब होता है, एरा एक पोएटिक डिवाइस है, ओल्ड पोएटिक डिवाइस है, इसको हम एज अ बिफोर यूज़ करेंगे। ये पहले ऐसा होता था, शी लेफ्ट देम टिल द ड्रॉन। अब जब वो इस दुनिया में नहीं है तो इसीलिए पोएट को अब उनकी मेमोरीज याद आ रही हैं, क्योंकि अब वो ये चीज़ नहीं कर सकते हैं कि बारिश आएंगी तो उनकी मदर जो है वो उनको सुला देगी। अब उनकी मदर नहीं है तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं है कि वो सो सके। जब भी रेन ड्रॉप्स गिरे, जब भी बारिश हो, तो मदर जो हैं, उनकी जो मदर है वो उनकी मेमोरीज में आती हैं। ठीक है, ये सारी बातें उन्हें याद आती हैं कि उनकी मदर उन्हें कैसे सुला देती थी प्यार से। Oh, I feel her fond look on me as I list to this refrain, which is played upon the shingles by the patter of the roof. Oh, I feel her fond look on me. इसका मतलब होता है कि अब वो जैसे मुझे देखती थी, पोएट की मदर जैसे उन्हें देखती थी, वो लुक उन्हें आज भी याद है। वो उस लुक को फील कर पा रहे हैं, फील करते हैं, आज भी उन्हें वो लुक याद है उनकी मदर का। एज आई लिस्ट, लिस्ट एक ओल्ड पोएटिक डिवाइस है जिसको हम एज अ लिसन पढ़ेंगे। ठीक है, तो एज आई लिसन टू दिस रीफ्रेन, रीफ्रेन का मतलब होता है कि रेन की जो साउंड्स हैं वो रिपीट हो रही हैं। ठीक है, अब मैं जब भी रेन की जो साउंड है जो रिपीट होती है मेरे दिल में, मैं उसको जब भी सुनता हूँ तो मुझे वो उनका लुक याद आ जाता है कि वो कितने प्यार से मुझे देखती थी। विच इज़ प्लेड अपॉन द श्रिंगल, जो कि मेरे रूफ पर रेन ड्रॉप्स गिर रही हैं। जब भी वो गिरना स्टार्ट होती है, वो साउंड रेन की आना स्टार्ट होती है, तो मुझे अपनी मदर की मेमोरीज मेरे माइंड में आ जाती हैं। ठीक है, तो अब उन्हें कौन कौन सी मेमोरीज की इस पोएम में बात करी गई है। देखो, सबसे पहले तो ये जो हमने अभी मदर की पढ़ी है कि मदर मुझे जिस तरह से देखती थी वो लुक मुझे आज भी याद है, और कैसे वो मुझे सुला देती थी जब भी बारिश पड़ना स्टार्ट होती थी, तो ये मुझे याद है। ठीक है, अब एक और जो मेमोरी है वो ये है कि ये उन्हें पिलो को प्रेस करके वो जब भी सोते थे तो ये उन्हें बड़ा, ये उनके लिए एक चीज़ ब्लेसिंग थी कि जब भी बारिश होगी तो मैं पिलो को प्रेस करके ऐसे अपने बेडरूम में सो जाऊंगा। और जब रेन ड्रॉप्स की आवाज़ सुनते हैं, जब भी बारिश का एक्सपीरियंस करते हैं, तो उन्हें ये सारी मेमोरीज जो हैं वो याद आने लग जाती हैं। उनकी मदर की मेमोरीज, कैसे वो पिलो को प्रेस करके ऐसे सोते थे, कि उन्हें कितना ज़्यादा अच्छा लगता था, कितने ड्रीम्स देख पाते थे वो। तो ये सारी चीज़ें उन्हें याद आती हैं। और पोएट का क्या नाम है? कॉर्टेस किनी। आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ लिखा होता है पोएम के नीचे कॉर्टेस किनी, आपको इनका नाम याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे होती है ये पोएम फिनिश। ठीक है, हमने अच्छे से लाइन बाय लाइन हम पोएम हमने पढ़ ली, अच्छे से इसका मीनिंग समझ लिया। अब मेरा जो टेलीग्राम का जो चैनल है उसका लिंक ना नीचे दिया हुआ है, तो उसमें मैं ना इसमें जितने भी मीनिंग, जितने भी वर्ड्स थे, वर्ड मीनिंग थे जितने भी, वो मैं सारे लिख कर टेलीग्राम पे डाल दूंगी। ठीक है, तो आपको क्या करना है, बस मेरे टेलीग्राम पे जाना है, और आपको अगर वर्ड मीनिंग चाहिए तो आप वहाँ से ले लोगे। ठीक है, मैं उसकी PDF बना के डाल दूंगी एक पेपर पे सारे वर्ड मीनिंग्स लिख कर। ठीक है, तो आप वहाँ से ले सकते हो। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इसके NCERT सॉल्यूशन। NCERT सॉल्यूशन देखते हैं कितने हैं। कुछ वर्ड मीनिंग तो यहाँ पर भी लिखे हैं, लेकिन मैं सबके एक साथ आपको टेलीग्राम पे दे दूंगी। ठीक है, थिंकिंग अबाउट द पोएम, ये हम नेक्स्ट वीडियो में इसके NCERT सॉल्यूशंस हम पढ़ेंगे, आपको और अच्छे से सब कुछ क्लियर हो जाएगा। NCERT सॉल्यूशंस आपके MCQ एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको सारी चीज़ें क्लियर होगी। ठीक है, तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर देना इस वीडियो को, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, एंड प्लीज़ सपोर्ट मी, आई ट्राई माई बेस्ट। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।